अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। देखिए, इसमें हम कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ रहे थे। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को जो है ना वो फैसिलिटेट करती है, एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। एसपीपी है। इसमें हमने पहला तो ये पढ़ा था कि ड्यूटी जो है वो एक किस्म का टैक्स है जो लेदर के सेक्टर पे रिड्यूस किया गया है एफबीआर की तरफ से, ताकि जो लेदर की प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली क्या हो, competitive हो, ताकि दूसरी जो लेदर की मार्केट्स हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान को प्रीफर किया जाए। उसके बाद एसपीपी हैज इनहेंस्ड द रीफाइनेंसिंग। अब देखें, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, कितने, तकरीबन 10 हैं। तो these initiatives of government for export facilitation are very important from paper point of view as well. तो आप इनको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, अंडरस्टूड कीजिएगा। कुछ मैं आपको बता रही हूँ। टाइम बहुत कम होता है तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपको मुख्तसरन तौर पे बाज़ औक़ात डिटेल ही करते हैं, डिटेल में ही बताते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अपने तौर पे अंडरस्टूड कीजिएगा। तो इसमें देखें, एसबीपी यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, State Bank of Pakistan has enhanced the financing limit under its refinance and credit guarantee scheme. अब खास तौर पे वुमेन की बात की जा रही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेट करें, उनको इनकरेज करने के लिए जो अपना सेंट्रल बैंक है एसबीपी, उन्होंने 1.5 मिलियन की जो है ना वो ग्रांट ऑफर की हुई है। 5 मिलियन टू इनकरेज, यानी कि पर वुमेन 5 मिलियन, फ्रॉम 1.5 टू 5 मिलियन, ये रेंज बताई है इन्होंने। तो 1.5 से 5 मिलियन तक जो है ना वो क्रेडिट स्कीम है कि वो वुमेन को मिल सकती है। Under this scheme, SBP will provide refinance to participating financial institutions at 0% on their financing to women entrepreneurs at maximum end user rate of 5%. अब ये इनके रेट्स कुछ बताए हुए हैं कि वुमेन को फाइनेंस कर रहे हैं, ये रेंज है 1.5 से 5 मिलियन की, और 0% फाइनेंसिंग टू वुमेन। वो इंस्टीट्यूशंस जो वुमेन को फाइनेंस करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि 0% है, उन पर जो है ना वो कोई रेट नहीं है। मैक्सिमम एंड यूजर पर 5% है, तो बहुत ही कम इस पर रेट लगाया हुआ है। ये इंटरेस्ट के रेट्स होते हैं। मोर ओवर 60% रिस्क कवरेज इज ऑल्सो अवेलेबल, रिस्क का कवरेज भी दे रहे हैं। The government has announced special electricity gas tariffs in order to enhance country exports and approved special power gas rates. गैस इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए बिल को, उस पर भी टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, उस पर भी जो है ना वो पाबंदियां खत्म की गई हैं। टेक्सटाइल के इसमें कारपेट, सर्जिकल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स के ग्रुप में गवर्नमेंट एक्सटेंडेड कट ऑफ डेट्स फॉर सबमिशन रीसबमिशन ऑफ टीएल क्लेम्स। अब ये कुछ खास किस्म के क्लेम्स हैं जिनकी सबमिशन पर डेट को कट ऑफ कर लिया है, यानी कोई डेट नहीं रखी है, लास्ट डेट। SPP announced that duty drawbacks will be credited डायरेक्टली टू एक्सपोर्टर अकाउंट्स। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है कि टैक्स लेके वापस करना
ताकि वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर के अकाउंट में जाए, उनको फायदा हो, ठीक है, वो इनकरेज हो। अच्छा, अब इसी तरीके से आगे भी इन्होंने बताया हुआ है, कुछ स्टेप्स हैं आगे भी, 10 स्टेप्स हैं टोटल। 6 में है गवर्नमेंट रिवाइज्ड ड्यूटी ड्रॉबैक्स रेट्स 4.39 से 1.7% तक रिड्यूस कर लिया इलेक्ट्रिक फैंस पर। आफ्टर 11 years टू enhance domestic प्रोडक्शन, 11 साल के बाद the federal cabinet lifted the ban on export of Tyvek suits and anti-malarial drugs। बैन को हटा दिया गया है, टाइवेक सूट्स पर एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, ताकि जो है ना वो क्या हो, बैन को हटाने का मकसद ये है कि ये जो कुछ खास किस्म के फॉर्मूलाज का नाम लिखा हुआ है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्साइल क्लोरोक्विन आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। क्योंकि ये जो अपने मेडिकल के कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं, ये कोविड-19 की ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं अराउंड वर्ल्ड। ये जब बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो इससे भी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। Government has given tax-free facility to Gwadar to import the export। ग्वादर में टैक्स फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। एंड स्टॉप चार्जिंग सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स को रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, सेल्स टैक्स को स्टॉप कर दिया। दैट इज वेरी गुड। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एलोकेट अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो एलएनजी है, जैसे सीएनजी है वैसे ही अनयूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ऐसे ही एलएनजी भी है। तो अनयूटिलाइज कैपेसिटी को एलोकेट कर सकते हैं, जो कैपेसिटी यूज नहीं हुई उसको जो है ना वो एलोकेट किया जा सकता है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, 6 months के लिए। प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइडेड to their consumers to avoid looming gas crisis in the upcoming winter season। अब गैस को एलोकेट करने का मतलब ये है कि गैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल, एलएनजी सीएनजी ये सब फ्यूल की टाइप्स हैं। फ्यूल को एलोकेट कर सकते हैं, यानी इसको जखीरा कर सकते हैं। जब गैस को जखीरा करेंगे तो वो उनके बिजनेस के प्रोसीजर्स में फ्यूल की नीड्स में काम आएगी 6 months के लिए, ईयर के लिए, ताकि जो प्राइसेस अप डाउन्स होती हैं वो काफी हद तक उनको जो है ना वो क्या किया जाए, मैनेज किया जाए, ठीक है। इसीलिए एलएनजी को क्या एलोकेट करने का यानी स्टोर करने की बात की जा रही है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ मार्कअप सब्सिडी स्कीम। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च की मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च की है एक मार्कअप सब्सिडी स्कीम। markups under the fiscal package announced by the Prime Minister for the agriculture sector to mitigate। जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके थ्रू अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़राअत के लिए ख़ास तौर पे ये स्कीम अनाउंस की है, ताकि इम्पेक्ट ऑफ कोरोना वायरस जो है वो उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट वुड bear markup of 10% on agriculture loan for the fiscal year 20 to 21। अब ये जो मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, मार्कअप सब्सिडी स्कीम का मतलब है कि जो सब्सिडी दी जा रही है जिनको, यानी अगर फार्मर्स को दी जा रही है, तो फार्मर्स को सब्सिडी देने का मतलब है कि फार्मर्स को जो है वो इनपुट्स, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह ये कम कीमत पर अवेलेबल होंगे। जब ये चीज़ें कम कीमत पर अवेलेबल होगी
तो जो लोग, जो कंपनीज, जो ओनर्स प्रोवाइड करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनको तो मार्कअप देना पड़ेगा, उनको फायदा देना पड़ेगा। तो वो फायदा कौन बेयर करेगा? वो जो है ना, वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट बेयर करेगी। 10% जो मार्कअप है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। ठीक है। तो these are some of the steps, some of the facilitative directions of government. Now come to the multilateral, bilateral trade. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टॉपिक बहुत लेंदी चला है। अब उसके बाद आप देखें क्या होता है। ये मल्टीलेटरल, बायलेटरल कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उसके बारे में देखते हैं कि किसको कहते हैं। ठीक है। क्या लगता है आपको कि मल्टीलेटरल, बायलेटरल एग्रीमेंट्स क्या होते होंगे? है कुछ आइडिया आपको? आपके माइक्स तो मेरे ख्याल में बंद रखे हुए हैं मैंने। एनीवेज, एक मिनट वेट कीजिएगा। हो गया है। 3 साल पहले वाली तस्वीरें, अभी बूढ़ा हो आ गया। गई में हाँ ना, वो भी प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ, आ गई मैम, आ गई।
आवाज नहीं आ रही सबको? जलाल आवाज आ रही है? नहीं भाई, आवाज तो नहीं आ रही, नींद आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप देखें, नींद आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपको। हेलो, जी मैम। अब आ रही है आवाज? जलाल ट्रिगर्ड हो गया। आपको नींद आ रही है जलाल, लेकिन आवाज नहीं आ रही। जब आपको नींद आएगी तो आपको आवाज कहाँ से आएगी? ये बात हेलो सही है। जलाल। हेलो जलाल सो गए मैम। जलाल। जी जलाल, जी जी जी। अच्छा नहीं दिया हैं? यार
तो मैं बहुत अच्छा प्यार खैर, मैम ने अच्छे नहीं लिखे। अच्छा अब आवाज आ रही है? हेलो, जी मैम मैम आ रही है, शुक्र। क्लियर जी आ रही है। मैम अभी आ रही है। मैम एक तो नींद भी आ रही है, आवाज भी लगता आ है रही है। आप सबको ही नींद आ रही है, क्योंकि किसी की भी मैम आवाज 3 नहीं घंटे निकल सोए रही। उसके बाद उठ गए, क्या करें। या तो आप लोगों को भरोसा लग रहा है या आपको नींद आ रही है। बहरहाल अब मैम नहीं टाइम मैम ऐसा है ना, 3 नींद का घंटे टाइम। सोए हम लोग, क्या करें। भाई सब लोग रात ही को तीन जागते रहते हैं। घंटे सोए हैं, सब हर कोई 3 घंटे सोया है। बहरहाल अब मल्टीलेटरल ट्रेड पे आ जाएं। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको है। तो रमजान की आखिरी क्लास है, उसके बाद रमजान के बाद ही क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। मल्टीलेटरल ट्रेड जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इसका मतलब होता है कि 3 या 3 से ज्यादा नेशंस जो हैं वो आपस में ट्रेड के एग्रीमेंट्स पर हैं। The treaties are intended to confer such benefits as reduced tariff. अब देखें इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि रिड्यूस टैरिफ है। टैरिफ कहते हैं टैक्स को, टैक्स कम हो जाना आपस में। जैसे अगर पाकिस्तान चाइना किसी एग्रीमेंट में है, पाकिस्तान चाइना है और सऊदी अरेबिया है फॉर एग्जांपल, अगर ये तीनों कंट्री किसी एग्रीमेंट में हैं, तो जब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे आपस में, तो इनका जो टैरिफ होगा, जो टैक्स होगा, वो रिड्यूस होगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, जब वो दूसरे कंट्रीज से करेंगे उसके मुकाबले में जब वो आपस में करेंगे तो रिड्यूस टैरिफ के साथ करेंगे, यानी कम होगा टैक्स। Make it easier for participating countries to import export products. Give expanded access to each other's markets. अपनी अपनी मार्केट्स में जगह देना पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, आवाज आ रही है मैम सबको? एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी स्क्रीन मैम शो स्क्रीन शो नहीं नहीं हो हो रही। रही? अच्छा भाई, अब देखें स्क्रीन शो हो रही है। जी तो ये बार बार मसला हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसको, नेट बहुत तंग कर रहा है। अब हो रही है शो? अब आ मैम गई? पीटीसीएल का लगवाया आपने? बेटा ये 4G है, हाँ बात PTCL हो रही की है। होती है डिवाइस। तो अब आ रही है स्क्रीन, देखें। मैम बफर हो रही है अभी तक। मेरे यहाँ पर तो लिखा हुआ आ रहा है कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यू आर शेयरिंग स्क्रीन लिखा मैम हुआ आ आवाज रहा भी है। कट रही है आपकी। आपको नहीं आ रहा? जी हेलो, आपकी आपको आवाज आ बहुत रही है ज्यादा कट रही स्क्रीन? है, कुछ चल आवाज भी नहीं रहा। आवाज है, कुछ भी नहीं है। रिप्लाई करें। हाँ आ गई मैम, आगे स्क्रीन आ आगे। गई। बिजनेस ऑपरेशंस एंड कॉमर्स रेगुलेशंस। अब इनके अपने जो हैं वो कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होती हैं। एस्टेब्लिश फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन होती है, लेबर के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। द गोल आर टू कीप वन सिग्नेटरी कंट्री फ्रॉम स्टीलिंग द अदर्स इंटेलेक्चुअल। आवाज कट रही है मैम, और स्क्रीन अब शो भी नहीं हो रही। यहाँ पर तो शो हो रही है, आपको शो नहीं हो रही? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ कट रही? रही है, बार बार आवाज कट रही है। हेलो, अब आ जी रही है मैम। आवाज? हेलो, नो मैम नहीं आई मैम। मैम बीच में आपकी से हेलो कट बस रही है आवाज। कट जाती आपकी है आवाज थोड़ी सही देर नहीं है। भाई किसी को भी आवाज नहीं आ रही है, किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैम चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आ गई, मैम आ गई, मैम आ गई, मैम चली गई, मैम आ गई। क्या करते रहे सारा दिन। हमारा हमारा यार टेंडा क्या का जो है ना करें। नेट वाईफाई लगा हुआ है टेंडा का।
हमारे घर केबल लगा हुआ है, नेट केबल। आई थिंक मैम ये मैम का सबसे पीटीसीएल का गरीब लगा हुआ है। मेरा तो इंटरनेट चलता है मोबाइल का, क्या बोलते हैं इसका, डेटा। माशाल्लाह, ये आपने कहाँ से खरीदा? ये बेटा दुकान वाले से खरीदना वाह पड़ता जी है। वाह। वाह वाह, अब अच्छा आ रही है मैं आवाज? हैरान हो गया, ये कहाँ कारोबार। से मिलता है? जी जी हेलो। मैम आ जी रही है आवाज। आवाज तो आ रही है। सिर्फ आवाज आती है इंटरनेट फिर नहीं, कट आप लोग जाती भी है। बहुत तंग कर रहे नींद हैं भी आ क्योंकि गई। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। एक तो अच्छा भाई देखें, नेम गोल्स सही है ना, फिगर मिला लगाए रखे। are to keep signatory country from stealing others' intellectual property. एक दूसरे को नींद क्यों नहीं हो रही है? महफूज रखने के लिए ये एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, ताकि जब हम एक दूसरे से ट्रेड करें तो किसी किस्म की प्रॉपर्टी स्टील यानी कि प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना किया जाए। स्टीलिंग का खौफ मिटाने के लिए और अनफेयर जो है ना, वो एक दूसरे को अनफेयर रखने के लिए, किसी किस्म का खौफ ना हो, किसी किस्म का डर ना हो, सिक्योर हो एक दूसरे से और एक दूसरे पर अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए ये ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, इसी में आगे भी ये बताया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स about of multilateral deals that the US signed besides the TPP, the North American Free Trade Agreement. जिस देखें ये कुछ मल्टीलेटरल ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं। नेफ्टा है, कैफ्टा है, सेंट्रल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसके अलावा देखें गेट है, जनरल टैरिफ ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट, और इसके अलावा आगे भी बताए हुए हैं। ये यूएस के एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान के नहीं है। अच्छा, उसके बाद बायलेटरल एग्रीमेंट है। तो बायलेटरल एग्रीमेंट तो दो कंट्रीज के दरमियान होता है, वेरी सिंपल, के दो कंट्रीज आपस में मिलकर कुछ निगोशिएट कर लें, किसी एक मुआहदे पर जो है ना वो एग्री हो जाए कि भाई हमें इस तरीके से जो है ना वो अब इसको लेके चलना है, इस तरीके से काम करना है, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये टर्म्स होंगी, इन टर्म्स पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, टैरिफ ये होगा, टैक्स ये होगा, ये वो। ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रेड इज द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 3 or more nations and bilateral trade is the trade agreement between 2 nations. ठीक है, बाय से ही पता चल रहा है कि 2 नेशंस हैं, और मल्टीलेटरल का मतलब है 3 नेशंस या मोर देन 3 नेशंस। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाए टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आपके सीआर को दे दूंगी, आपका सीआर आपको बता देगा। ठीक है, जलाल अहमद साहब आप बता दीजिएगा, आपको बता दूंगी मैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें टर्म्स ऑफ ट्रेड। What are terms of trade? Terms of trade represent the ratio between a country's export prices and its import prices. एक्सपोर्ट की प्राइसेस अलग होती हैं, इंपोर्ट की प्राइसेस अलग होती हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि ऐसा रेशो जो एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस के दरमियान में हो। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज अ सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट। आवाज आ रही है सबको? हेलो जी, कहाँ चले गए सब? ये मेरे आवाज आ आवाज रही है? जी मैं जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है, तो कितने यूनिट एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे एक यूनिट को इंपोर्ट करने के लिए? किसी एक यूनिट को बाहर से परचेज करने के लिए, किसी भी चीज के एक यूनिट को परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मशीन है, तो मशीन को परचेज करने के लिए कितने यूनिट ऑफ कमोडिटी आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे? ठीक है, किसी भी कमोडिटी के कितने यूनिट आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे ताकि आप कोई खास प्रोडक्ट परचेज कर सकें। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपको इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, आमदनी हो रही है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप सेल कर रहे होते हैं
to the customers out of your country. जो आपके कंट्री में नहीं है, आप उन कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं गुड्स। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आप परचेज कर रहे हैं उन सप्लायर से जो आपकी कंट्री की रेंज में नहीं है, ठीक है, यानी बाहर से आप परचेज कर रहे हैं। तो आपको कितना सेल करना पड़ेगा ताकि आप एक सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट परचेज कर सकें। दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशंस हैं, जो अब आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जब आप फाइनल टर्म्स में होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, तो उसमें ये चीजें आपने याद रखनी है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, और उसके अलावा भी जो चीजें आपको बताई हैं छोटी मोटी, तो वो डेफिनेशंस आप दिमाग में रखिएगा, तो उससे आपके मार्क्स काफी गेन हो सकते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू परचेज अ सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट्स? द रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100। कैसे होगा कि आप एक्सपोर्ट को डिवाइड करते हैं इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट प्राइस को इंपोर्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन मोर कैपिटल इज लीविंग द कंट्री then is entering into the country, then the country's TOT is less than 100%. अच्छा, अब इसमें बताया हुआ है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं, टर्म्स ऑफ कुछ तो तू टिकटॉक कर इसलिए मैं 3 बजे सोता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ। 5:30 बजे सैरी नहीं करता? नहीं, शहरी का नहीं बोल रहा हूँ, दोपहर का। अच्छा, जलाल पक्का तूने एंट्री लगाई होगी, गरीब वाली भाई। क्या लगाए? एंट्री लगाया ना तूने? अभी सही है आवाज? हाँ, अब सही आ रही है, तंदुरुस्त आवाज आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मैं दोपहर को 3 बजे सोता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ, तब मेरी नींद पूरी होती है। रात को अच्छा, नींद ही अच्छा, पूरी नहीं होती। कितने घंटे सोता है दिन में तू? ये तकरीबन 5.5-6 घंटे बस। ओह माय गॉड, एक मुझे ही नींद आती है तकरीबन 12 घंटे तकरीबन। क्या पी के सोता है भाई, हमें भी बता। अरे मैं सारा दिन सोया हुआ होता हूँ, बस जॉब और घर की नींद बस। मुझे तो यकीन मानो नींद नहीं आती ज्यादा। एक यार, माइक यार, म्यूट हो जाता है, फिर आप स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोग सेवी इस आप वक्त चली हुई है, जाती सो हैं। इस वक्त हैं, और फिर वो एंड नहीं होता है। 3 बजे सोए, 5 बजे उठे, ये किया, सहरी की, वो की। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आ जाएं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस को इंपोर्ट की प्राइसेस से डिवाइड किया जाए, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर जो परसेंटेज आती है वो 100% से कम है, तो इसका मतलब है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आर नॉट गुड, ठीक है, नेगेटिव। अगर आप 100 से ज्यादा परसेंटेज गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है टर्म्स ऑफ ट्रेड आर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है? हेलो? यस यस। जी मैं जब आप एक्सपोर्ट की प्राइसेस को इंपोर्ट की प्राइसेस से डिवाइड करेंगे, ये लिख लें, याद कर लें, ये पेपर में भी आएगा आपके, ठीक है। जब एक्सपोर्ट प्राइसेस को इंपोर्ट प्राइसेस से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आंसर आपका 100 से नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि आपका कैपिटल बहुत ही कंट्री से बाहर आपका कैपिटल ज्यादा जा रहा है, यानी आप बाहर कंट्रीज को पे ज्यादा कर रहे हैं, रिसीव कम कर रहे हैं। अगर आपका 100 से ज्यादा आएगा, ऊपर आएगा, 110 आएगा, 120 आएगा, वो 200 आएगा,
तो इसका मतलब है कि आप रिसीव ज्यादा कर रहे हैं, आपको इनकम हो रही है और आपके एक्सपेंसेस इंपोर्ट पर कम हो रहे हैं। यानी आपकी दरामदाद में आपके एक्सपेंडिचर्स कम है और आपकी बरामदाद में, एक्सपोर्ट्स में आपको रिसीविंग ज्यादा हो रही है। तो